स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी पर। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि राजस्थान कांस्टेबल की परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें वो ऑप्शन चयन करना है जो कि एक तरह का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारे ऑप्शंस हैं MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़ NT या विंडोज़। इन चारों में से हमें वो सिलेक्ट करना है जो कि एक तरह का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारा सही आंसर होगा MS DOS। MS DOS एक तरह का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फाइल MS DOS बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है। MS DOS बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है और हमारे पास में ऑप्शन है, पहला command.com, दूसरा tree.com, तीसरा start.com या चौथा ver.com। हमें जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव करना है और हमारा सही ऑप्शन होगा A command.com। command.com जो है वो MS DOS बूट डिस्क की आवश्यक फाइल होती है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, DOS, DOS का पूर्ण रूप है, मतलब DOS की फुल फॉर्म देखनी है हमें। अपने पास में चार ऑप्शन है। पहला है ड्यूप्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ड्यूरल ओरिजिनल शीट, तीसरा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है 1, 2 और 3 दोनों। सही ऑप्शन जो है वो अपना होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अपना सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमको बताना है और हमारे पास में ऑप्शन है, पहला है वेब ब्राउजर्स, दूसरा CUI, तीसरा GUI और चौथा है 2 व 3 दोनों। DOS जो है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारा सही आंसर जो है वो होगा दूसरा CUI। DOS एक प्रकार का CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन, CUI का पूर्ण रूप है, मतलब CUI की फुल फॉर्म बतानी है हमें। ऑप्शन है करेक्ट यूनिट आइडेंटिटी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर लिंक या कोई नहीं। हमको CUI की फुल फॉर्म बतानी है और CUI की जो फुल फॉर्म है वो होगी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। चलिए छठा क्वेश्चन, MS DOS को निम्न में से क्या कहा जा सकता है। MS DOS को निम्न में से क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन है हमारे सामने, पहला कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सेल्यूलर सर्किट सिस्टम, तीसरा डिवाइस ड्राइवर सेट या चौथा कोई नहीं। हम MS DOS को निम्न में से क्या कह सकते हैं और हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा A 1 नंबर, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। सातवां क्वेश्चन, MS DOS में निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता है। जब हम MS DOS को चलाते हैं तो कौन सी डिवाइस का यूज करना हमें ज़रूरी नहीं होता है और हमारे पास में ऑप्शंस हैं, 1 कीबोर्ड, 2 मॉनिटर, 3 माउस या फिर कोई नहीं। और हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 3 माउस। MS DOS जो होता है उसको हम माउस के बिना भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा 3। चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। MS DOS को अंतिम बार कब अपडेट किया गया। ऑप्शन है हमारे सामने 1990, 1994, 2000 या 2005। सही ऑप्शन होगा 1994, 2 नंबर ऑप्शन अपना सही है। 1994 में MS DOS को अंतिम बार अपडेट किया गया था।
नंबर क्वेश्चन, MS DOS को मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? MS DOS को मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है हमारे पास चार्ल्स बेबेज, टिम पीटरसन, 1 व 2 दोनों, या जूलिया पीटरसन। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने, हमें सही ऑप्शन का चयन करना है और सही ऑप्शन होगा हमारे टिम पीटरसन। टिम पीटरसन जो थे उनके द्वारा MS DOS का जो मूल रूप से इसको लिखा गया था। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 1981 में MS DOS को किस कंपनी द्वारा पेश किया गया था? वर्ष 1981 में MS DOS को किस कंपनी के द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या इंटेल। 1981 में MS DOS को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा पेश किया गया था, तो हमारा सही ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, एप्पल डोस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? एप्पल डोस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? जैसा कि हमको नाम से ही कुछ तो पता चल गया है, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है IBM, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है एप्पल और चौथा है इंटेल। हमें पता चल ही गया वैसे ही नाम से। सही ऑप्शन होगा हमारा 3 नंबर, एप्पल। एप्पल डोस ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। 12वां प्रश्न, एप्पल डोस ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया था? एप्पल डोस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको बनाया कब था? ऑप्शन है हमारे सामने 1978, 1999, 2005 या 2008। सही उत्तर होगा 1978। एप्पल डोस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1978 में बनाया गया था। 13वां क्वेश्चन, एप्पल डोस ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया था? इसके जो निर्माणकर्ता थे उसका हमें बताना है और ऑप्शन है हमारे सामने पॉल लस्टन, रैंडी विजिटन, स्टीव वॉजिनियक या ये सभी। हमें ये बताना है कि किसी पॉल लस्टन, रैंडी विजिटन या स्टीव वॉजिनियक या इन सभी ने किसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था? और हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा चौथा, ये सभी। इन सभी ने मिल करके एप्पल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि MS DOS हार्ड डिस्क से चल रहा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स होगा। यदि MS DOS हार्ड डिस्क से चल रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने, पहला C और ये दूसरा A करके ये ग्रेटर देन, फिर तीसरा 1 और 2 दोनों, या चौथा कोई नहीं। हमें बताना है कि जब हम MS DOS हार्ड डिस्क से चला रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या सिंटैक्स आता है, और हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा A, C प्रॉम्प्ट। चलते हैं हम 15वें क्वेश्चन की तरफ। यदि MS DOS फ्लॉपी डिस्क से चल रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स क्या होगा? पहले जो हमने पढ़ा था वो था हार्ड डिस्क और अब है फ्लॉपी डिस्क। यदि हमारा MS DOS फ्लॉपी डिस्क से चल रहा है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स क्या होगा? ऑप्शन है हमारे सामने C प्रॉम्प्ट, हाँ जी, यदि MS DOS फ्लॉपी डिस्क से चल रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स क्या होगा? इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है C प्रॉम्प्ट, A प्रॉम्प्ट, 1 और 2 दोनों या कोई नहीं। हमारा सही आंसर जो है वो होगा A प्रॉम्प्ट। जब हमारा MS DOS फ्लॉपी डिस्क से चल रहा होता है तब हमारा जो डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स होगा वो होगा A प्रॉम्प्ट। चलिए अगला और 16वां क्वेश्चन, MS DOS को कंप्यूटर के रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है? अगर हम MS DOS को कंप्यूटर के रन मेन्यू से चलाना चाहते हैं तो उसमें हम
जो क्या लिखेंगे, ऑप्शन है हमारे सामने MS डॉस या कमांड, CMD कमांड या 1 और 3 दोनों। सही आंसर होगा अपना CMD। कमांड के लिए हम CMD टाइप करेंगे, ये MS डोस को हम रन मेन्यू से चलाने के लिए। अगला और 17वां क्वेश्चन, MS डोस में कार्य करने के लिए क्या उपयोगी है। MS डोस में जब हम कार्य करते हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है उसका हमें बताना है, और ऑप्शन है हमारे सामने कमांड, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन। और हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा A, कमांड। MS डोस में जब हम MS डोस चलाते हैं तो हर चीज़ के लिए हमें एक कमांड देनी पड़ती है, उसमें एक निश्चित है कि ये कमांड देंगे तो ये कार्य होगा, उसी के अनुसार हमको उसमें कमांड देनी पड़ती है। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है। निम्न में से कौन सी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, .text, .rtf, doc या फॉर exe। हमें वो बताना है जो एक तरह की एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और हमारा सही ऑप्शन होगा 4 exe। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एग्जीक्यूटेबल, तो इसका हम शुरू के 3 अक्षर ले लेते हैं exe, तो हमारा आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फाइल नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल है। पहले हमने पढ़ा एग्जीक्यूटेबल और अब है नॉन एग्जीक्यूटेबल। ऑप्शंस हैं LEXE, दूसरा .txt, तीसरा .bat और चौथा .sys। हमें बताना है कि कौन सी नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और सही आंसर होगा अपना 2 नंबर .txt। गुड, चलते हैं अगला प्रश्न 20वां, MS डोस में कितने प्रकार की फाइल होती है। MS डोस में कितने प्रकार की फाइल होती है, और हमारे पास में ऑप्शन है, पहला 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की या 1 प्रकार की। MS डोस में कितने प्रकार की फाइल होती है, और हमारा सही ऑप्शन होगा B, 2 प्रकार की। MS डोस में 2 प्रकार की फाइलें होती है। 21वां प्रश्न, MS डोस में कितने प्रकार की कमांड होती है। फाइल तो होती है 2 प्रकार की, कमांड कितनी होती है वो हमें देखनी है। ऑप्शन है हमारे सामने 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 10 प्रकार की या 15 प्रकार की। सही ऑप्शन होगा 2 प्रकार की। MS डोस में 2 प्रकार की कमांड होती है। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन MS डोस की कमांड नहीं है। MS डोस की कमांड नहीं है, वो हमें पता लगाना है। पहला ऑप्शन है इंटरनल कमांड, दूसरा स्टोरेज कमांड, तीसरा एक्सटर्नल कमांड या चौथा कोई नहीं। जो कमांड नहीं है वो हमको बताना है, और सही ऑप्शन होगा स्टोरेज कमांड। ये जो कमांड है ये MS डोस में नहीं होती है। अगला और 23वां प्रश्न, MS डोस की ऐसी कमांड जो पहले से मौजूद न होकर बाद में किसी दूसरे सोर्स से उपयोग की जाती है वो कौन सी है। और ऑप्शन है हमारे सामने इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, डाटा स्टोरेज कमांड या फिर कोई नहीं। इंटरनल, एक्सटर्नल, डाटा स्टोरेज या कोई नहीं। सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है, और सही ऑप्शन होगा एक्सटर्नल कमांड। ये जो कमांड होती है वो MS डोस में पहले से मौजूद नहीं होती है और किसी दूसरे सोर्स से इसको उपयोग किया जाता है। चलते हैं 24वां क्वेश्चन, MS डोस की पाथ कमांड। MS डोस की पाथ कमांड द्वारा कौन सी फाइल का पाथ पता लगाया जा सकता है। पाथ कमांड के द्वारा हम किस फाइल का पाथ यानी रास्ता का हम पता लगा सकते हैं, उसके लिए हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने एग्जीक्यूटेबल फाइल, नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल, 1 व 2 दोनों या कोई भी नहीं। सही ऑप्शन होगा नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल।
ये जो कमांड होती है पाथ कमांड, इसके द्वारा हम नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल का पता लगा सकते हैं। 25वां प्रश्न, MS DOS आंट अपेंड कमांड आर्ट एंटरेट फाइल चैट पाथ पता लगाया जा सकता है। MS DOS एंड अपेंड कमांड आर्ट एंटरेट फाइल चैट, इसके द्वारा हम कौन सी फाइल का पता लगा सकते हैं वो हमको बताना है। और ऑप्शन है हमारे सामने एग्जीक्यूटेबल फाइल का, नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल का, 1 व 2 दोनों का, या किसी का भी नहीं। सही आंसर होगा अपना सी, 1 व 2 दोनों। MS DOS आंट अपेंड कमांड आर्ट जो होती है इसके द्वारा हम एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल दोनों तरह की फाइल का पता लगा सकते हैं। 26वां प्रश्न, MS DOS की एक्स कॉपी कमांड द्वारा फाइल कॉपी की जा सकती है। कौन सी फाइल की हम कॉपी कर सकते हैं एक्स कॉपी कमांड के द्वारा? ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल फाइल का, बैकअप फाइल का, नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल का, या 1 और 3 दोनों का। सही ऑप्शन होगा अपना 1 और 3 दोनों। इसका मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइल का भी और नॉन एग्जीक्यूटेबल दोनों तरह की फाइल्स का हम एक्स कॉपी कमांड के द्वारा हम इसको फाइल कॉपी की जा सकती है। 27वां प्रश्न, MS DOS की कॉपी कमांड द्वारा कौन सी फाइल कॉपी की जा सकती है? MS DOS की एक कमांड होती है कॉपी कमांड, इसके द्वारा हम कौन सी फाइल को कॉपी कर सकते हैं उसका बताना है हमें। और ऑप्शन है हमारे पास में, पहला है एग्जीक्यूटेबल फाइल का, दूसरा बैकअप फाइल्स का, तीसरा नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का, या 1 और 3 दोनों। सही ऑप्शन होगा अपने नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल का। MS DOS की जो कॉपी कमांड होती है उसके द्वारा हम नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी, 28वां प्रश्न, MS DOS की किस कमांड के द्वारा DOS से बाहर आने के लिए यूज़ किया जाता है? ऐसी कौन सी कमांड है कि जिसके द्वारा हम DOS से बाहर आ सकते हैं उस कमांड को लगा करके? और ऑप्शन है हमारा एग्जिट, ट्री, अपेंड, या कोई भी नहीं। सिंपल सा हमें दिख भी रहा है, एग्जिट, EXIT। एग्जिट जो कमांड होती है उसके द्वारा हम DOS से बाहर आ सकते हैं। सिंपली वैसे भी हम जानते हैं एग्जिट का मतलब होता है बाहर आना, तो ये हम एक तरह की कमांड के रूप में भी इसको यूज करते हैं DOS में। चलते हैं अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न, निम्न में से MS DOS की किस कमांड से डिस्क को चेक किया जाता है? कौन सी ऐसी कमांड है जिसके द्वारा हम डिस्क को चेक कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे सामने मॉड, एग्जिट, एफ डिस्क, या CHKDSK, इट मीन्स चेक डिस्क। तो कौन सी ऐसी कमांड है जिसके द्वारा हम डिस्क को चेक कर सकते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन होगा चेक डिस्क। चेक डिस्क। वैसे भी हमें पता चल रहा है CHK इसको हम चेक समझ लीजिए, DSK इसको हम डिस्क समझ लीजिए। ऐसा करके हम इस कमांड को याद कर सकते हैं, चेक डिस्क कमांड। 30वां प्रश्न, निम्न में से MS DOS की इंटरनल कमांड है, वो कौन सी कमांड है जो MS DOS की इंटरनल कमांड है? ऑप्शन है एफ डिस्क, मॉड, MKDIR, या कोई भी नहीं। इंटरनल कमांड कौन सी है वो हमको बतानी है, और MS DOS की इंटरनल कमांड होती है MKDIR। चलिए 31वां प्रश्न, MS DOS में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? किसी डायरेक्टरी को हमको रिमूव करना है, मतलब उसको हटाना है, तो हम कौन से कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन है हमारे सामने RD, DEL, एग्जिट, या कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा हमारा
RD। इसकी सहायता से हम किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। RD इट मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। तो सीधा सा हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। 32वां प्रश्न, MS DOS में डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, हमें डायरेक्टरी को चेंज करना है, उसके लिए किस इंटरनल कमांड का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है CD का, CHDIR का, CD डॉट डॉट का, या 1 और 3 दोनों, 1 और 2 दोनों का। सही ऑप्शन होगा हमारा 1 और 2 दोनों। मतलब CD और CHDIR इस दोनों ही कमांड से हम डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। 33वां प्रश्न, MS DOS में डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए किस इंटरनल कमांड का यूज किया जाता है? डायरेक्टरी को क्या करना है? रीनेम करना है हमें। तो कौन सी इंटरनल कमांड का हम यूज करेंगे? ऑप्शन है REN, रीनेम, 1 और 2 दोनों, या कोई भी नहीं। सही ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों। मतलब है REN और RENAME, रीनेम। हम दोनों ही कमांड का यूज़ किसी डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए, मतलब उसका नाम वापस लिखने के लिए, कोई दूसरा नाम देने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। 34वां प्रश्न, MS DOS में डायरेक्टरी में नई फाइल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? हमको MS DOS में डायरेक्टरी जो है उसमें नई फाइल क्रिएट करनी है, तो कौन सी कमांड लगाएंगे हम तब होगा? ऑप्शन है हमारे सामने न्यू, कॉपीकॉन, रैन या RD। सही ऑप्शन होगा कॉपीकॉन। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। 35वां प्रश्न, MS DOS में डायरेक्टरी के कंटेंट को सेव करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अब हमें क्या करना है? कंटेंट को सेव करने के लिए ऑप्शन है F6, CTRL+Z, 1 व 2 दोनों, या कोई भी नहीं। सही ऑप्शन होगा 1 व 2 दोनों। ये जो होती है ये स्पेशल कीज होती है, F6 भी और CTRL+Z भी। हम इन दोनों ही ये जो कमांड है इनका हम यूज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी के कंटेंट को सेव करने के लिए। चलते हैं 35वां प्रश्न हो गया है। 36वां प्रश्न, MS DOS में स्क्रीन का आउटपुट कंट्रोल करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है एडिट, मॉड, कंट्रोल, या कोई नहीं। हमें क्या करना है? आउटपुट को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए जो हम कमांड लगाएंगे वो होगी B, 2 नंबर, मॉड, MODE, मॉड। इस कमांड का हम यूज करके और आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। 37वां प्रश्न, MS DOS की FDIS के कमांड को निम्न में से कौन सी कमांड है? FDISC कमांड, ये कौन सी कमांड है? कैसी कमांड है ये? ऑप्शन है इंटरमॉल, एक्सटर्नल, कंट्रोल, या कोई नहीं। FDISC कमांड जो होती है वो एक तरह की एक्सटर्नल कमांड है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा, एक्सटर्नल कमांड। 38वां प्रश्न, MS DOS डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? MS DOS डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? और ऑप्शन है हमारे सामने SYS, Xcopy, अपेंड, या फिर पाथ का। सही ऑप्शन होगा अपने SYS। इसकी सहायता से हम किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। 39वां प्रश्न,
हाँ जी। 39वां प्रश्न है, एमएस डोस में कमांड को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है? इंस्टॉल करना है किसी कमांड को, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करेंगे? ऑप्शन है SYS, एट्रिब, डॉस की या कोई नहीं। कौन सी कमांड का यूज हम किसी भी कमांड को इंस्टॉल करने के लिए करेंगे? और हमारा सही ऑप्शन होगा डॉस की, DOSKEY। इस कमांड का यूज करते हैं हम किसी भी कमांड को इंस्टॉल करने के लिए। 40वां प्रश्न, MS डॉस की कमांड डिस्क कॉम्प किस लिए उपयोग की जाती है? कौन सी कमांड है? डिस्क कॉम्प, DISKCOMP किस लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन है डिस्क को किसी दूसरी डिस्क से कंपेयर करने के लिए, मतलब तुलना करने के लिए, या डिस्क को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, तीसरा ऑल डिस्क को कॉपी करने के लिए, या चौथा कोई भी नहीं। हम किस उपयोग में डिस्क कॉम्प इस हम कमांड को यूज करेंगे? और हमारा सही ऑप्शन होगा 1, डिस्क को किसी दूसरी डिस्क से कंपेयर करने के लिए। डिस्क कॉम्प, इससे ही हम देख सकते हैं डिस्क तो हमारी है ही, COMP कंपेयर मतलब कॉम्प, इसकी फुल फॉर्म होगी कंपेयर। तो हम कंपेयर करने के लिए इस डिस्क कॉम्प कमांड का यूज करते हैं। 41वां प्रश्न, MS डोस में फाइल या डायरेक्टरी का बैकअप लेने के लिए क्या लेना है? बैकअप लेना है फाइल या किसी डायरेक्टरी का, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन है मूव, बैकअप, 1 व 2 दोनों, या कोई भी नहीं। साफ दिख रहा है हमें बैकअप, 2 नंबर। बैकअप कमांड ऐसी है जिसके द्वारा हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का बैकअप ले सकते हैं। 42वां प्रश्न, MS डोस में डायरेक्टरी बनाने के लिए किस इंटरनल कमांड का उपयोग किया जाता है? क्या करने के लिए? डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी इंटरनल कमांड का हम यूज करेंगे? ऑप्शन है MD, सेकेंड ऑप्शन है MKDIR, थर्ड ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है कोई भी नहीं। किसी डायरेक्टरी को हमें बनाना है, उसका नया निर्माण करना है, मेक करना है उसको, तो हम ऑप्शन जो हमारा कमांड होगा वो लगाएंगे MKDIR। फुल फॉर्म हम इसकी बना सकते हैं याद करने के लिए। MK का मतलब हुआ मेक, यानी कुछ बनाना, मेक डायरेक्टरी, ये इसका फुल फॉर्म हम अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं MKDIR। और इस कमांड का यूज होता है किसी भी डायरेक्टरी का निर्माण करने के लिए। चलिए 43वां प्रश्न, MS डोस में स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्या करना है? हमको स्क्रीन को क्लियर करना है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? किस कमांड का उपयोग करना है? और पहला ऑप्शन है REN, दूसरा CD... तीसरा CLS, और चौथा है कोई नहीं। कौन सी ऐसी कमांड लगाएंगे जिससे हमारी स्क्रीन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगी? और सही ऑप्शन होगा हमारा CLS। CLS कमांड जब हम लगाते हैं तो हमारी स्क्रीन पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है। 44वां प्रश्न, MS डोस का अंतिम वर्जन कौन सा है? MS डोस का अंतिम वर्जन, ऑप्शन है 0, 6.0, 11 या 6.22। सही ऑप्शन होगा 6.22। ये जो वर्जन है ये MS डोस का अंतिम वर्जन है। 45वां प्रश्न, MS डोस एंटर रेट फाइल इंटरनल कमांड दैट लोड करता है। कमांड का क्या नाम है? एंटर रेट फाइल इंटरनल कमांड दैट। ये क्या लोड करता है ये हमको बताना है, और ऑप्शन है 10.sys, MS-DOS.sys,